हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, बिजनेस जो टर्म है, आपको ये समझने के लिए आपको पहले थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझना होगा। देखिए, कोई भी ह्यूमन जो है वो एक्टिविटी करता है, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी नीड्स और डिज़ायर्स को पूरा कर सके, फुलफ़िल कर सके। तो ऐसे एक्टिविटीज़ जिसे कि एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, उससे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए हम पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखते हैं क्या है। Those activities whose objective is to earn money are called economic activities। यानी कि ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे काम जिनका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना होता है, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इनमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आ जाता है। लीगल प्रैक्टिस, यानी कि जैसे अगर कोई लॉयर है तो वो भी पैसे कमाने के लिए काम करता है। जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो भी पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसा काम होता है जो कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो अब हम देखते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला है बिजनेस। देखिए, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स और सर्विसेज को बेचकर उनसे प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल अ क्लोथ शॉप, जैसे कि एक दुकानदार है कपड़ों का, तो वो जो कपड़ों का दुकानदार है वो कपड़े बेच रहा है, उसके बदले पैसे ले रहा है, यानी कि वो एक बिजनेस कर रहा है। वैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये क्या कर रही है? दूसरों को ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रही है, अपने गुड्स वगैरह, उनके गुड्स वगैरह कैरी करने के लिए। तो ये क्या कर रही है? कंपनी एक बिजनेस कर रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। यानी कि प्रोफेशन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कि एक ऐसा इंसान ही करता है जिसके पास को स्पेशल नॉलेज या कोई पर्टिकुलर स्किल हो, और जिसके मदद से वो सोसाइटी को भी इम्पार्शली सर्व कर सके। जिसमें लीगल प्रैक्टिस आ जाता है जो कि लॉयर करता है, मेडिकल प्रैक्टिस जो कि डॉक्टर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको डिग्रीज लेना पड़ता है, और उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस वगैरह गेन करने के बाद आप फिर एक प्रोफेशनल डॉक्टर कहलाते हैं। तो प्रोफेशन जो है उसके लिए बहुत सारी आपको स्किल वगैरह पहले गेन करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स इन लिeu ऑफ रेम्युनरेशन। यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और वो दूसरे पर्सन से उसके बदले रेम्युनरेशन लेता है, यानी कि कुछ पे लेता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि वर्कर्स जो कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो काम करते हैं और उनको उनके बदले पैसे मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट से उन्हें पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसमें मतलब आप जो भी काम करते हैं दूसरों के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सब समझ गए, जो जिसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसा नहीं होता है। ये वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको करने का मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि जिनको करने का मकसद होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना। एग्जाम्पल के तौर पर रिलीजन प्रोपेगेशन, यानी कि जैसे कि आप धर्म वगैरह का प्रचार करते हैं और कोई सोशल वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो कि आप कभी रोड पे चल रहे हो, आपने एक ओल्ड लेडी को देखा चलते हुए जो कि रोड क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, तो आपने उनकी हेल्प कर दी रोड क्रॉस करने में। तो क्या उनसे उनसे आपको कोई पैसे वगैरह मिले? उन्होंने आपको कोई पैसे वगैरह दिए? नहीं। लेकिन आपने एक एक्टिविटी तो की है, लेकिन आपने एक्टिविटी कैसे की है? नॉन इकोनॉमिक, जिसके बदले आपको पैसे नहीं मिला बल्कि उनका हेल्प करके आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला, आपको खुशी हुई। तो ये होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलिए अब हम बिजनेस, जो कि हमारा चैप्टर है पूरा, तो हम इसे थोड़ा अच्छे से ब्रॉड सेंस में समझते हैं क्या है। देखिए, आपने पहले ही बिजनेस के बारे में पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है? सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स टू अर्न प्रॉफिट।
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ब्रॉडर सेंस में बताऊं तो बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है जो कि गुड्स के प्रोडक्शन से लेकर उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है इस दौरान, ठीक है, ये सब बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कुछ सामान वगैरह गुड्स वगैरह प्रोड्यूस किए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद उसको फिर स्टोरेज वगैरह मतलब वेयर हाउसेस में उसको स्टोर करके रखा गया ताकि वो ख़राब ना हो या फिर लॉन्ग टाइम तक स्टोर किया जा सके। उसके बाद उसके इंश्योरेंस वगैरह भी, ट्रांसपोर्ट वगैरह, सॉरी जो उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह भी करना होता है, ठीक है। मतलब ये जितनी भी काम है सब बिजनेस के अंदर आ जाता है। मतलब कि सिर्फ सेल एंड परचेज ही नहीं आता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो चलिए, अब हमारा बिजनेस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं क्या है। इसमें मैंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम में 5 भी पूछे जा सकते हैं, 6 भी पूछे जा सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उतने पॉइंट्स कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही कर सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। किसी भी बिजनेस को बिजनेस कहलाने के लिए उसका इकोनॉमिक नेचर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जैसे कि अगर कोई दुकानदार है, वो फ्री में सामान दूसरों को दे रहा है, तो वो तो सोशल वर्क कर रहा है, वो बिजनेस थोड़ी ना कर रहा है। वहीं अगर वो उन सामानों को बेच रहा है और लोग उससे खरीद रहे हैं, उसके बदले उससे पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक बिजनेस कर रहा है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सेल्स, गुड्स और सर्विस का लेन देन, एक्सचेंज होना ही चाहिए। अगर मान लो कि आपने मान लो कोई दुकानदार है, वो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने घर की चीज़ों के लिए, घर की ज़रूरतों के लिए उसने कुछ सामान खरीद लिए, तो क्या वो बिज़नेस कर रहा है? नहीं, वो बिज़नेस नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि उसने वही सामान अपने शॉप में बेचने के लिए लेकर आया है, तो वो बिज़नेस कर रहा है, उसे हम बिज़नेस के अंदर कंक्लूड करेंगे। तो यानी कि बिज़नेस में सेल, गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, रेगुलरिटी इन डीलिंग, मतलब कि परचेज और सेल का जो प्रोसेस है ये रेगुलरली होना चाहिए एक बिज़नेस के अंदर। मान लो कि अगर एक इंसान है, उसने अपना एक स्कूटर जो है वो किसी को बेच दिया और उसके बदले उसने कुछ पैसे अर्न कर लिए, ठीक है, उसको उसके बदले कुछ पैसे मिल गए, तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? नहीं। वहीं अगर वो इंसान अपना एक शोरूम खोले, वहाँ पे वो रेगुलरली स्कूटर और बाइक्स वगैरह बेचे, ठीक है, तो उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हैं और वो रेगुलरली उस काम को कर रहा है, तो इसका मतलब वो बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली सेल और परचेज का प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव, यानी कि अगर कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। यानी कि आपको बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना ही होगा, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर कभी कभी आपको भी पता है कि प्रॉफिट अगर आप अर्न करना चाहते हो तो आपको कुछ लॉस वगैरह भी झेलने पड़ते हैं, है ना। कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियों से लॉस वगैरह बहुत हो जाता है बिजनेस में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो बिजनेस नहीं है, बल्कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका मेन मकसद जो है वो आपको प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। बाकी अब चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे लॉस ही क्यों ना है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क, आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस जो है वो बिना रिस्क के तो इमेजिन करना ही मुश्किल है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है वो बिजनेस में होंगे ही होंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी भी, ज़रा सी भी गलती से अगर आपने कर दी और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आपका पूरा बिजनेस ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस में रिस्क जो है वो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, इट्स नेचुरल। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर आपको किसी भी गुड्स का जो यूज़फुलनेस है उसको आपको बढ़ाना है, आपको उसे और यूज़फुल बनाना है, तो आपको उसकी यूटिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप यूटिलिटी बहुत तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम, ऑनरशिप। जैसे कि अगर आपको यूटिलिटी ऑफ प्लेस चेंज करना, तो कैसे कि आप मतलब किस तरीके से आप सामान को जहाँ पे उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है वहाँ से आप किस तरीके से कंज्यूमर तक उसे पहुँचा रहे हो, या किस तरीके से आप यूटिलिटी ऑफ प्लेस क्रिएट कर रहे हो, यूटिलिटी ऑफ
ऑफ टाइम, जैसे कि आप स्टोरेज वगैरह में जब वेयर हाउस वगैरह में आप सामानों को स्टोर कर रहे हो तो आप यूटिलिटी ऑफ टाइम क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को और भी ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो कि आपका लास्ट है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, बिजनेस का जो मेन एम है वो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, बल्कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने कंज्यूमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना गुड्स या सर्विस जो है आपने डिज़ाइन नहीं किया, उन्हें नहीं दिया, तो उनका फीडबैक पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आएगा और जिसके बदले आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर कंज्यूमर ही आपके सेटिस्फाइड नहीं होंगे जिसके लिए कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो इसलिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की सेशन, यहीं तक ही थी। तो अब आपको नेक्स्ट जो भी आपका बचा हुआ है वो मैं आपको बाद में दूसरे वीडियोस में आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।